नमस्कार दोस्तों। आज हमारा चर्चा का टॉपिक होगा मधुमेह, डायबिटीज। आप लोग जानते ही होंगे कि ये कितनी तेज़ी से बीमारी फैल रही है। आपके आस पड़ोसों में दो चार मरीज जरूर डायबिटीज के मिल जाएंगे। कभी कभी तो एक ही परिवार के 2 से 3 लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो डायबिटीज क्यों होता है और इसका होम्योपैथिक दवाइयाँ का क्या रोल है इसके उपचार में, इस पर चर्चा करेंगे। और डायबिटीज इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि भारत जो है डायबिटीज की राजधानी बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। अब जानते हैं डायबिटीज होता कैसे है। डायबिटीज मेटाबॉलिक एक क्रिया होती है शरीर में, उसके डिस्टर्बेंस के वजह से डायबिटीज होता है। मेटाबॉलिज्म एक रासायनिक प्रक्रिया है शरीर की, जिससे शरीर अपना जीवन यापन करता है। शरीर की वृद्धि होती है, प्रजनन होता है, शरीर सुरक्षा बाह्य जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान होती है शरीर का। तो एक प्रकार के रासायनिक मतलब प्रक्रिया होती रहती है शरीर में। जब इसमें गड़बड़ी हो जाती है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। भोजन में जो कुछ हम लेते हैं, चाहे जो भी हम लेते हैं, शरीर में एक प्रक्रिया के द्वारा अंत में वह ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। हमारी रक्त वाहिनियाँ इस ग्लूकोज को शरीर के असंख्य कोशिकाओं में लेकर जाती हैं और कोशिकाएं उस ग्लूकोज को अवशोषित करती हैं। और हर कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का अंग होता है। कोशिका का यह अंग है जो पावर हाउस का काम करता है। वो ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसे आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल जलता है तो गाड़ी चलती है, उसी प्रकार शरीर में ग्लूकोज जलता है तो शरीर की कार्यविधि होती है। डेली जो हम श्रम करते हैं, इसी का नतीजा है। और अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो गई तो मतलब डायबिटीज हो सकता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो ब्लड में, खून में ग्लूकोज की मात्रा और कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। इंसुलिन पैनक्रियाज के बीटा सेल में बनता है। बीटा सेल जो है पैनक्रियाज का इंसुलिन का स्रोत है, वो उत्पादन करता है। अब किसी वजह से अगर शरीर इंसुलिन के प्रतिरोधी हो जाए या किसी वजह से पैनक्रियाज जो है वह इंसुलिन बनाना कम कर दे तो ब्लड में शुगर की मात्रा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। ये 2 प्रकार का होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडियस, दूसरा डायबिटीज मेलाइटस। अब देखते हैं डायबिटीज इंसिपिडियस में क्या होता है। यह शरीर के ऑटो इम्यून सिस्टम के डिस्टर्बेंस से पैदा होता है। ऑटो इम्यून सिस्टम जब शरीर का थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो ये शुगर जो है, बॉडी ग्लूकोज जो है ब्लड में बढ़ने लगता है। पैनक्रियाज के जो सेल होते हैं वो इंसुलिन बनाना कम कर देते हैं। ये अनुवांशिक भी हो सकता है, ये ज़्यादातर कम उम्र लोगों को में पाया जाता है। दूसरी जो है डायबिटीज मेलाइटस, जब शरीर जो इंसुलिन से प्रतिरोधी हो जाती है हमारी शरीर, तो कोशिकाएं अपने आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज को शोषित नहीं कर पाती। इसलिए ग्लूकोज जो फालतू ग्लूकोज होता है वो ब्लड में चला जाता है और ब्लड शुगर बढ़ने लगती है। इसी को हम डायबिटीज कहते हैं। और डायबिटीज के लक्षण क्या हैं ये तो आप सब परिचित हो गए। भूख अधिक लगना, एक्सेसिव एपेटाइट,
एक्सेसिव थ्रस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगना और एकाएक वजन कम होना, स्किन पर, चमड़ी पर इन्फेक्शन होना, छोटी छोटी फुंसियाँ होना, हाथ पाँव में झुंझुनाहट होना, मुंह सूखना, ये तमाम लक्षण मतलब इसके हैं, डायबिटीज के लक्षण होते हैं। अब आते हैं होम्योपैथिक दवाइयों का इसमें क्या रोल है। एलोपैथिक दवाइयों के विषय में तो आप जानते ही होंगे। अब होम्योपैथिक में इसमें कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो इस पर डायबिटीज के लिए डायबिटीज में दी जाती हैं और कारगर हैं, उनकी हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं। पहली दवा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो यूरेनियम नाइट्रिकम है। ये दवा है यूरेनियम नाइट्रिकम। ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसकी विशेषता यह है, अगर रोगी को डायबिटीज के साथ फैटी लीवर भी है, हाई बीपी भी है, उसका किडनी भी थोड़ा इफेक्टेड हो रहा है, तो उस स्थिति में यूरेनियम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी दवा जो हम बताएंगे वो है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे। ये दवा एक लता से बनती है जो मध्य प्रदेश में और दक्षिण भारत में और श्रीलंका में पाया जाता है। इसे गुड़मार भी कहते हैं। गुड़मार, गुड़ का मतलब आप सुनते होंगे जो गन्ना से बनता है। अब मार का मतलब होता है मारने वाला, मतलब मीठा को मारने वाला। आप खूब मिठाई खा लीजिए और जाकर इसका 2-4-5 पत्ता खा लीजिए, तो ये कुछ समय के लिए मिठाई का जो स्वाद है उसको गायब कर देगा। और इसकी सबसे ज़्यादा विशेषता ये है कि पनक्रियाज पर काम करता है। पनक्रियाज की में इंसुलिन स्राव करने को उत्तेजित करता है और पनक्रियाज में जो आइलेट सेल हैं उनको पुनर्जीवित करने में भी मदद करता है। और तीसरी दवा हम बता रहे हैं, ये है सिप्लेंड्रा इंडिका। ये दवा जो है, जैसे हम लोग कुनरी की सब्जी तो खाते ही हैं, तो ये कुनरू है, कुनरू के से बनती है। कुनरू की जो पेड़ है, जड़ है, उसकी पत्तियां हैं, जो तना है, वो एंटी डायबिटीज़ का बहुत अच्छा स्रोत है। तो ये दवा भी बहुत अच्छी है जो डायबिटीज में दी जाती है। और नेक्स्ट जो है दवाई सीजियम जैम्बुलेंस, इसको तो आप जानते ही होंगे, इस काफ़ी परिचित दवा है। ये जामुन की गुठली से बनती है और ये ब्लड शुगर और यूरिन शुगर को कम करने में बहुत सहायक होती है। इसकी विशेषता यह है कि रोगी के शरीर के ऊपरी भाग में मतलब थोड़ा हॉट होता है, थोड़ा गर्म होता है। इसका विशेष लक्षण ये है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अगर डायबिटीज में स्किन इन्फेक्शन बार बार हो रहा है और छोटी छोटी फुंसियाँ निकल रही हैं, रोगी गैंग्रीन की तरफ जा रहा है, तो इस हालत में आर्सेनिक के समान कोई दवाई नहीं है। और अगर बच्चों में छोटी उम्र में अगर डायबिटीज है तो उसमें यूरेनियम नाइट्रिकम अच्छी दवा है। डायबिटीज के साथ साथ अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है रोगी को, तो उस समय हम लोग नाइट्रम सल्फ देते हैं। डायबिटीज के वजह से अगर यौन शक्ति क्षीण हो गई है और रोगी नपुंसकता की तरफ जा रहा है, तो उस समय कोका और मास्कस, हेलोनियस, ये अच्छी दवाइयाँ हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपकी जो डायबिटीज़ की दवा चल रही है एलोपैथिक, वो एकाएक आप बंद मत करिए। इन दवाओं को आप ट्राई कर सकते हैं, फिर ब्लड टेस्ट कराते रहिए। जब आपका शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाए तो अपना वो एलोपैथिक का डोज धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक वीडियो के साथ अगले संडे को। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।